जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता में उपदेशित करते हैं ताकि हमारा जो भटका हुआ मार्ग है, भटका हुआ दिशा है, उस दिशा से हम सही दिशा की ओर अपना रुख कर सकें। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं इस संसार में बहुत से लोग हैं जो निर्गुण उपासक हैं और दूसरी तरफ सगुण उपासक हैं। ये दो साधक हैं। कोई आत्मा को मानता है अर्थात वो निर्गुण उपासक है, तो दूसरा मूर्ति पूजन करता है तो वो सगुण उपासक है। इन दोनों साधकों में सबसे अधिक कठिनाई किस में होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे अधिक कठिनाई निर्गुण उपासकों को होती है। इसका कारण भी भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक निर्गुण उपासक तभी आत्म अनुभव कर सकता है जब वो अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर ले, अर्थात इंद्रिय के जो विषय हैं उस विषय को अपने अंतःकरण में ना आने दे, उसको अपने मन मस्तिष्क में ना ठहरने दे, बिल्कुल विषयों से अलग हो जाए, तभी वो आत्म अनुभूति कर सकता है। अन्यथा उसके नीचे गिरने की संभावनाएं बनी रहती है। बहुत कठिन होता है अपनी इंद्रियों को मार के खुद को संयमित करना। इंद्रियां आप जानते ही हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा, ये सभी इंद्रियां हैं। इन सब का राजा मन, ये भी एक इंद्रिय है। यदि आँख किसी सुंदर चीज़ों में टिकती है, आकर्षित होती है, तो सीधा सीधा फर्क व्यक्ति के अंतःकरण अर्थात हृदय और मन को पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी उसकी इंद्रिय आकर्षित चीज़ों की ओर झुक रही है, इसलिए वो चीज़ें उसके अंतःकरण में, उसके मन में घर कर गई हैं और उसे प्रभावित कर रही हैं। यदि जीवा की बात करें तो स्वाद का वो आदी होता है। जिस चीज़ को वो एक बार चख ले उसकी स्मृति मन में, मस्तिष्क में बैठ जाती है। फिर ये जीवा उन्हीं स्वादिष्ट चीज़ों के प्रति दौड़ता है, चाहे वो तामसी भोजन हो, चाहे वो राजसी भोजन हो। यदि इन चीज़ों से जब तक जीवा को उनके विषयों से न रोका जाए तब तक आत्म अनुभव नहीं किया जा सकता। इनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि बहुत कठिनाई होती है। जो इंद्रिय के विषय होते हैं उन विषयों को त्याग करके ऐसी चीज़ की प्राप्ति जिसे आप देखे नहीं हैं, बस आप आंख बंद किए, आप अचिंत्य हो जाइए, बिल्कुल मन मस्तिष्क में कोई विचार ना हो, ऐसी स्थिति में आप ध्यान करते हैं। यदि इसी बीच कोई भी एक इंद्रिय किसी विषय के प्रति आकर्षित है या फिर मन में चिंतन हो रहा है तो वो आत्म अनुभूति नहीं होने देगा। आप उस पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान श्री कृष्ण हमें बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि बाहर से बस इंद्रियों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो उनके विषय हैं, जैसे आँख का विषय देखना हो गया, नाक का विषय सूंघना हो गया, जीवा का विषय स्वाद चखना हो गया, कान का विषय सुनना हो गया, त्वचा का विषय स्पर्श हो गया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मान बढ़ाई के लिए अपनी इंद्रियों को गलत चीज़ों से रोक लेते हैं, परंतु उनका जो विषय होता है, उनका जो राग होता है, जो स्वाद होता है, वो मन में, अंतःकरण में बना रहता है। उसे वो जीवन भर चिंतन करते रहता है। ये सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को तो बाहर से रोक लिया जाए, ये तो ठीक है, परंतु यदि उसका विषय आपके मन में है तो ये सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा नुकसानदायक है एक निर्गुण उपासक के लिए। तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सगुण उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, यही मानते हैं कि जो सगुण रूप है साक्षात वही मेरे पारब्रह्म परमात्मा है, वही आत्मा है। जो नेत्र है, नेत्र के विषय तो मूर्ति हो गया। अब नेत्र के विषय में जब मूर्ति हुआ तो ये मन में बैठेगा, तो ये मन का विषय भी हो जाएगा मूर्ति।
तो यहाँ सगुण उपासक को किसी विषय का त्याग नहीं करना है। यहाँ पे जो यथार्थ विषय है, जो सत्य विषय है, जिसके लिए व्यक्ति यहाँ आया है, उस विषय का ध्यान व्यक्ति के मन में हो जाता है। यहाँ पे किसी भी विषय को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्गुणता में सब चीज़ों को त्यागना पड़ता है। ध्यान योग करने के लिए हर विषयों को अपने से दूर करना होता है, परंतु सगुण उपासना में मूर्ति हमारा विषय हो गया है, तो हमें यहाँ दिक्कत नहीं होगी। जो मूर्ति उपासक हैं, जो भगवान को मानते हैं मूर्ति के रूप में, उनके लिए यहाँ दिक्कत भगवान श्री कृष्ण नहीं बताए हैं। सगुणता में यही सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, राम नाम जप कीजिए, कलयुग में सबसे बड़ा उद्धार करने वाला यही मंत्र है। राम नाम आप तभी जपेंगे जब आप मूर्ति उपासक होंगे, और मूर्ति उपासक में आप अपने मन को निरोध नहीं करेंगे, बल्कि जब मूर्ति आपका विषय हो जाएगा भगवान के रूप में, तो धीरे धीरे आपकी सभी इंद्रियां संयमित होने लगेंगी, क्योंकि आप ऐसे सत्ता के आश्रय में हैं जो धीरे धीरे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में संचालित करते हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कि कब और कैसे मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट के भगवान की ओर केंद्रित हो चुकी हैं। जैसे कछुआ सभी अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही एक सगुण उपासक कैसे उसके सभी इंद्रियां सिमट जाते हैं, विषयों से अलग हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। ये मूर्ति पूजा में सगुण उपासकों में होता है। भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हैं दोस्तों, यदि आप मूर्ति के उपासक हैं तो वास्तव में वो पारब्रह्म परमात्मा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब भगवान की देन है। यदि भगवान की देन को यदि व्यक्ति अवहेलना करता है कि ये चीज़ें भगवान नहीं हो सकती, मैं इसे खंडन करता हूँ, और उसको खंडन करके जब वो भगवान की ओर बढ़ता है, तो वास्तव में वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ को उसने अपने मन से उपेक्षा की है। उनको ऐसा करना चाहिए, उपेक्षा ना करके ये भगवान की सभी चीज़ें भगवान की ही हैं, और ये तो भगवान नहीं हो सकते, परंतु जो हैं मेरे हृदय में है आत्म रूप में, और आत्मा को ध्यान करते हुए, किसी चीज़ का खंडन ना करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। इसमें उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यही राग द्वेष का कारण बनता है। तो आज का विषय आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि मूर्ति उपासना जो लोग गलत समझते हैं उनके लिए ये बात थी जो भगवान श्री कृष्ण हम सभी को समझाते हैं। बहुत कठिनता है निर्गुणता में, सगुणता में बहुत आसानी है। इसमें भगवान हमारी सहायता करते हैं। निर्गुणता में व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता कर रहा होता है, तो उसमें बहुत कठिनाई है। जब भगवान का हाथ हो जाए तो उसमें बहुत सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका हाथ हमारे सिर पे होता है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सगुण अत्यंत लाभकारी है, आसान है, और भगवान का विशेष कृपा होता है इस पर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा कि आप सभी समझ चुके होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम अच्छी जानकारी के साथ फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।